नमस्कार, गुड मॉर्निंग यार। बाजार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। डर रहा है बाजार कि कंसोलिडेशन के फेज में दिख रहा है बाजार। जिस तरीके से आज संकेत थे, उम्मीद थी कि शायद बाजार काफ़ी मजबूती के साथ ट्रेड करेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। करीब करीब 100 अंकों की मजबूती गिफ्ट निफ्टी में देखने को मिल रही थी, लेकिन बाजार पॉजिटिव खुलने के बाद करीब 50 अंकों की मजबूती देखने के बाद बाजार ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पाया। 24,996 पर खुला, 25,010 का हाई देखने को मिला और उसके बाद बाजार में दबाव बढ़ा है। 58 अंक नीचे इस समय निफ्टी 24,893 का लेवल देखने को मिल रहा है। आज मिड कैप और स्मॉल कैप में भी सुस्ती देखने को मिल रही है और इसी वजह से 1485 शेयर 1485 शेयर ऐसे हैं जो एनएससी पे गिर के कामकाज कर रहे हैं और करीब 1019 शेयर ऐसे हैं जो कि बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं। बाजार में ये कंसोलिडेशन का फेज कब तक चलेगा? अभी चुनिंदा शेयरों में जहां पर की गिरावट देखने को मिल रही है, उनमें से कहां पे खरीदारी के मौके हैं, इंट्राडे ट्रेड क्या निकल के आ रहे हैं, इन तमाम पहलुओं पे बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज के दो विशेष मेहमान को स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंकज रंडाट जी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रदीप हल्दर जी। आप दोनों का, विशेष मेहमानों का विशेष स्वागत। और बिल्कुल आप लोगों ने कल की जो पारी खेली काफ़ी शानदार रही सर, और आप लोग मतलब सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग की जोड़ी याद आ गई। काफ़ी शानदार रिस्पांस देखने को मिला दर्शकों की तरफ से। तो एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सबसे पहले एक एक करके आप दोनों से बाजार पे ही राय जानना चाहेंगे। आपसे पंकज जी शुरुआत करना चाहेंगे। कैसे देख रहे हैं सर आप आज की इस गिरावट को? क्या ये कंसोलिडेशन का फेस अभी थोड़ा लंबा खींच सकता है क्या? जिस तरीके से आज सब कुछ पॉजिटिव था लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है बाजार में। जी, गुड मॉर्निंग विपुल जी एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल माय पैनलिस्ट एंड व्यूअर्स। देखिए, जहां तक बात अगर निफ्टी की हम लोग करते हैं तो बेहद कल से एक सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है। आज थोड़ा सा जो ट्रेंड है वो साइडवेज निगेटिव है, लेकिन अगर हम लोग बड़े स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं तो मेरा ये पर्सनली मानना है कि यहाँ से एक बुल रन दोबारा शुरू होना चाहिए, प्रोवाइडेड अगर ये निफ्टी 25,040 25,050 की लेवल अगर स्पॉट में फ्यूचर्स में अगर ये क्रॉस कर दे और सस्टेन हो जाए वहां पे, तो मुझे लगता है कि दोबारा एक अच्छी रैली देखने मिल सकती है। 25,000 का लेवल का कल हमारा जो डिस्कशन हुआ था, जो कॉल राइटर पुट राइटर का जो सबसे बड़ा जोन था, उसी को अगर हम लोग ध्यान रखते हैं, आज तो करीब करीब 1,80,00,000 के आसपास के कॉल राइटर्स 25,000 की लेवल पे रुके हुए और लगभग 80 लाख के जो पुट राइटर्स खड़े हैं, तो वो थोड़ा सा एक पेनफुल लेवल है। यहाँ पे 25,050 की लेवल फ्यूचर में जब भी क्रॉस हो जाए, मेरे ख्याल से बाइंग दोबारा रिज्यूम हो सकती है। यहाँ पे सीरियस पेन थोड़ा सा बैंक निफ्टी के अंदर देखने मिल रहा है। दो एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक ये फिलहाल अपने लोअर ट्रेजेक्टरी में काम कर रही है दिन के। तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी है वो थोड़ा सा खेल बिगाड़ रही है। ओवरऑल अगर हम लोग सेक्टर वाइज बात करते हैं तो आईटी में अच्छा खासा तेजी देखने मिल रही है, मेटल्स के अंदर अच्छी खासी तेजी देखने मिल रही है, और फाइनेंशियल सर्विसेज और डिफेंस जैसे स्टॉक्स के अंदर काफी लंबी गिरावट देखने मिली है। तो कुल मिलाकर जो माहौल आज का है वो फिलहाल डर का है। 25,050 के ऊपर मेरे हिसाब से बाइंग रिज्यूम चाहिए। 25-50 का लेवल ध्यान में रखिए, वहां बाइंग देखने को मिल सकती है। प्रदीप सर, आपका व्यू क्या होगा निफ्टी पे? फटाफट क्या राय दे रहे हैं आप? देखिए सर, बेसिकली मेरा जो मानना है, देखिए कल अगर आप देखेंगे कि कल एक ना सुबह एक न्यूज़ आया था, मूडीज ने अमेरिका में जो रेटिंग है वो AAA से AA कर दिया था। तो बिल्कुल। पहले बार हमने देखा, लास्ट 3-4 भी मैंने रिसर्च करके देखा था, जब जब ऐसे किया है तब तब मार्केट उल्टा चला है यूएस में। सो इस बार क्या किया, इस बार ग्रोथ को लेके फैक्टर नहीं था, इस बार जो फैक्टर था वो है लोन को लेके, डेट को लेके। तो बेसिकली मेरा मानना यही था कि रात को देखेंगे एक रिकवरी भी आया था जी। अमेरिकन मार्केट में। तो आज हमारा जो निफ्टी है, कल देखेंगे एफआईआई का बाय देखेंगे, ऑलमोस्ट सेलिंग करके गया कैश मार्केट पे 525 करोड़ का, और डीआई भी कल सेल करके गया 230 करोड़ के आसपास। मतलब ये तो कोई बड़ी संख्या नहीं है, लेकिन फिर भी ये मार्केट में कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं नहीं आ रहा है। तो कल का जो विक्स था ऑलमोस्ट 17.36 में बंद हुआ था। सो बेसिकली यही मेरा इंटरप्रिटेशन है, मार्केट में बाय ऑन डीप करके जाना है। कॉन्फिडेंस भी नहीं आ रहा है ठीक से, और ठीक से यहाँ पे मार्केट में बाउंस बैक भी नहीं आ रहा है। मेरा मानना ये है कि निफ्टी में एटलीस्ट अगर आपको, जैसे कि मैंने कल भी आपको बताया था, 24,500 के नीचे चले जाएंगे तो फिर हम खराब हो जाएंगे। लेकिन इस केस में मुझे लगता है कि हमें एक बार बाई करके चलना है।
24,800 24,850 यही एक बाई का जोन रहेगा मेरे लिए, और मुझे लगता है यहाँ पे बाई करके चलना चाहिए। और हायर साइड में सस्टेन नहीं हो पा रहा है 25,150 के ऊपर, तो एक सस्टेनेबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है 25,150 के ऊपर। तो जैसे इसके ऊपर मार्केट जाएंगे मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको 25,650 आते हुए दिखेंगे। तो मैं पॉजिटिव हूँ निफ्टी को लेकर, लेकिन बाई करना है हर एक डीप में। और बैंक निफ्टी को भी देखेंगे, बैंक निफ्टी में मुझे लगता है थोड़ा लीडरशिप ज़्यादा है, और बैंक निफ्टी अभी 55,166 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है जो एक छोटा मोटा करेक्शन हो भी सकता है ऑलमोस्ट 54,700 से लेके 800 के आसपास। तो मुझे लगता है बाय ऑन डीप करके चलना है, ऐसा कोई खराब माहौल नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि अभी मार्केट में ऐसा कोई मुद्दा है नहीं। ठीक क्योंकि है। आप इंडिया पाकिस्तान वार देख लीजिए, ट्रम्प का जो न्यूज है वो भी देख लीजिए। कल ट्रम्प जी ने और एक चीज किया है, जो यूक्रेन और जो रशिया है उनका प्रेसिडेंट का के साथ एक नेगोशिएशन करने जा रहा है कि वार खत्म किया जाए। तो हर टाइम जो है ट्रम्प जी खुद का मार्केटिंग अच्छे से कर लेते। तो बेसिकली मेरा इंटरप्रिटेशन नहीं है मार्केट का, अभी बाय ऑन डीप में जाना है और ज्यादा कुछ मार्केट में इफेक्ट नहीं है। सर एक स्टॉक में ब्रेकआउट आ रहा है, कंपनी बिल्कुल। का नाम है न्यूजेन सॉफ्टवेयर, न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक। तो अभी 1224 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है बहुत टाइम बाद इसमें एक 1220 के ऊपर सस्टेन हो रहा है। अभी अगर 1220 के ऊपर आज सस्टेन होता है तो इस केस में मेरा पहला टारगेट रहेगा जी 1235, और सेकंड टारगेट रहेगा 1245 के आसपास। इसमें आपको एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करके चलना है। स्टॉप लॉस आपको रखना है ऑलमोस्ट 1202 के आसपास। 1202 में आप एक बार स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और 1250 तक का आपका टारगेट जाने का हाई पॉसिबिलिटीज है। 1202 का स्टॉप लॉस, और टारगेट क्या बताया आपने सर? 1250? ये 1250 आ जाएगा। इंटरडे में कभी भी अगर आपको 1230 1235 1245 मिलता है आप बुक कर लेना, लेकिन 1250 और उसके ऊपर भी जाने का हाई पोटेंशियल है। 1230-35 मिले तो बुक कर लीजिएगा 35-40 के आसपास, लेकिन 1250 तक जाने का पोटेंशियल है। तेजी से ऊपर जाता हुआ 1218, 1202 से 1218 हो गया, 1224 का भी हाई लगा था। तो काफ़ी तेज़ी के साथ ये ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ पर बाइंग देखने को मिल रही है। न्यूजेन सॉफ्टवेयर आज का पहला इंट्राडे ट्रेड 1220 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ 6.25% के आसपास की मजबूती न्यूजेन टैप में देखने को मिल रही है। न्यूजेन सॉफ्टवेयर आज का पहला इंट्राडे कॉल निकल के आती हुई। चलिए इस पर नज़र रहेगी हमारी। थोड़ी देर में देखते हैं किस तरह का मूवमेंट यहाँ पर निकल करके आता है। लेकिन इन सब के बीच में बहुत सारे दर्शक के सवाल आज जो है लगातार जो है रेलवे को लेकर के आ रहे हैं। तो आप सब लोगों को बता दें कि रेलवे पे आज हम अलग से बातचीत करेंगे, तो आप लोगों के प्रश्न उस दौरान ही हम लोग बातचीत कर लेंगे। लेकिन सर कल डीवीज लैब पे जो है के रिजल्ट्स हमने देखे, और रिजल्ट्स के बाद जो है काफ़ी सारे सवाल भी रहे। कल हमने अच्छा मोमेंटम भी बनता हुआ देखा था। हमारे एक दर्शक राशिद अंसारी साहब हैं, उन्होंने ले लिया है। पंकज जी आपकी सलाह क्या रहेगी? 3700 पे लिया हुआ है, कह रहे हैं कि अभी प्रॉफिट बुक कर लें या फिर एंट्री का मौका मिलेगा क्या? कह रहे हैं अभी प्रॉफिट बुक करके दोबारा एंट्री का मौका मिलेगा क्या, ये इनका प्रश्न है। तो अभी डीवीज लैब को लेकर के क्या व्यू है सर? रिजल्ट्स अच्छे रहे थे, आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है। 6539 ये लेवल देखने को मिल रहा है, और इनकी खरीद का भाव 3700 का है, तो बहुत अच्छे प्रॉफिट पे हैं सर। आपकी क्या सलाह रहेगी पंकज जी? जी जी बिल्कुल जी। देखिए जिस तरीके का एक कल एक गैप अप ओपनिंग के बाद में कंटिन्यूअस एक एंटिसिपेशन पूरे थ्रू आउट द डे हम लोगों को देखने मिला था, और कल की जो टॉप ट्रेजेक्टरी थी वो 6705 के आसपास की थी, एंड फिर जो क्लोजिंग में हुआ वो 6600 के आसपास से क्लोज हुआ। अभी ये करीब करीब 6530 540 की रेंज में ये फिलहाल ट्रेड कर रहा है। वीवैप के नीचे है। अगर इसमें अगर आज प्रॉफिट बुक कर ले तो कोई नुकसान नहीं होगा मेरे ख्याल से। इसके अंदर 6450 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं, और वहां से एक जो फिबोनाची की जो रिट्रेसमेंट है वो 6450 6440 की रेंज से देखने मिल रही है। तो मुझे लगता है कि 6450 से एक दोबारा बाउंस लेगा, और फिर दोबारा 6650 के रेंज तक देखने मिल सकता है। अभी अगर आप इंट्राडे के लिए सोच रहे हैं तो डेफिनेटली इसको प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक सर, ये रहा यहाँ पर निकल करके आ रही है। इस बीच जरा कुछ एक रिजल्ट्स भी आए हैं, बीच बीच में उस पर भी नज़र रखते रहेंगे। जैसे कि डीएलएफ पे नज़र रखनी चाहिए। आज गूगल ट्रेंड में भी शामिल है,
और अच्छा मोमेंटम भी डीएलएफ में देखने को मिल रहा है। रिजल्ट्स पहले लेकर के आ जाइए। 36% कंपनी का मुनाफा बढ़ा है, 36.30%, 1282 करोड़ रुपए रहा। आय में अगर हम देखें तो 46.5% की बढ़ोतरी रही, 3127 करोड़ रुपए कंपनी की आय रही है। वहीं एबिटा देखें तो करीब करीब 30% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है और ये 754 करोड़ से बढ़कर के 978 करोड़ में पहुंचा है। मार्जिन्स थोड़े से कम हुए हैं लेकिन ओवरऑल रिजल्ट जो है काफ़ी अच्छे रहे हैं। डिविडेंड कंपनी ने 6 रुपये पर शेयर का दिया है। हालांकि कुछ एक रिपोर्ट्स आज देख रहे थे, वहाँ पे टारगेट डीएलएफ के जो है वो नीचे घटे हुए दिखाई दिए गए हैं। सर अभी जो है 5% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। प्रदीप जी 5.5% इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ डीएलएफ पे क्या व्यू है इस समय आपका? नतीजे अच्छे रहे हैं, नतीजों के बाद क्या आप सेकेंड हाफ में प्रॉफिट बुकिंग हावी होगी या अभी ये बाइंग चलती रहेगी? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी डीएलएफ पे अभी? मुझे लगता है एक फॉलो अप बाइंग एक्चुअली आ रहा है। रिजल्ट भी तो बढ़िया आया है। आज का टारगेट आना चाहिए यहाँ पे 795 के आसपास, और अभी 795 और 796 के आसपास ये एक रेसिस्टेंस है। अगर 796 के ऊपर जाता है उस केस में आपको फिर से एक बार 820 से 825 का भाव आते हुए बहुत जल्दी दिखेंगे। डे हाई पे है, वॉल्यूम के साथ ऊपर आ रहा है, तो एक बार आपको वेट करके जाना है। वेट करके जाना। चलिए ठीक है, दर्शकों की भी टिप्पणियाँ लेते रहते हैं। मंजीत कौर जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग मंजीत जी, कैसी हैं आप? आर्यन जी का सवाल आईआरएफसी पे है। सर इसको अभी हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे जब हमारा विशेष सेगमेंट होगा, उसमें ये तमाम शेयरों पे हम लोग बातचीत करेंगे। एक प्रश्न ले लेते हैं दीपक बिल्डर्स को लेकर के। दिलीप व्यास जी हमारे प्राइम मेंबर हैं और कह रहे हैं गुजरात से हैं। दिलीप व्यास जी कह रहे हैं कि सर दीपक बिल्डर्स की अच्छा सर इसको जो है हम 1 से 2 के शो में डिस्कस करेंगे। आईपीओ पे आपका प्रश्न है, इस आईपीओ पे आज डिटेल में बातचीत होगी। आस्था जैन जी हमारे साथ होंगी, तब बात कर लेंगे इस पर। इसके अलावा जो है एक प्रश्न ले लेते हैं। डिवीज लैब पे बातचीत हो गई है। पिरामल फार्मा पे व्यू चाहिए, ये फन विद राज शर्मा जी कह रहे हैं। सर पिरामल फार्मा पे आपका व्यू क्या होगा? पंकज जी आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर, कैसे देख रहे हैं? फार्मा में बाइंग देखने को मिल रही है बीते कुछ दिनों के अंदर, पिरामल में क्या खरीदारी करके चलनी चाहिए अभी? जी देखिए, काफी अंडरडॉग रहा है पिछले कुछ सत्रों से, लेकिन इसका जो नेचर है स्टॉक का काफी एग्रेसिव चलता है ये। फिलहाल जिस तरीके के वॉल्यूम्स है वो इतने ज्यादा लुक्रेटिव नहीं लग रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली ये स्टॉक जो है अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा जरूर बन के रहना चाहिए। काफी अच्छी कंपनी है। सेल्स और जिस तरीके के ट्रिगर्स इसके नंबर्स आते हैं, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस देता है। प्राइस एक्शन के लिहाज से और वॉल्यूम के लिहाज से थोड़ा अभी ठंडा पड़ा हुआ है पिछले कुछ दिनों से, लेकिन मेरे ख्याल से इसके अंदर 190 का एक अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हैं यहाँ पे, तो ये एक डेफिनेटली बाइंग बेट होगी। दो इट इज ट्रेडिंग बिलो 200 टेमा, लेकिन स्विंग्स लो को ये कहीं ना कहीं बेस वॉयलेट करते हुए नजर आ रहा है। मेरे ख्याल से 240 तक के भाव इसके अंदर आसानी से विटनेस होने चाहिए 195 के स्टॉप लॉस के साथ। जी चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल करके आती हुई इस बीच अभी जो हमने न्यूज़ एंड टेक्नोलॉजी जो है वो 1224-1225 पे आ चुका है, तो अभी भी यहाँ से 10-15 रुपये इंट्राडे में मिल सकते हैं। 1240 तक की बात हुई थी, 1228 1230 के आसपास पहुँचता हुआ, तो ये ट्रेड काफ़ी अच्छा अभी तक साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। नज़रें यहाँ पर बना करके चलिए। 1200 अब 24 पे आ गया है, तो काफ़ी जो है बदलाव तेज़ी से यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। 1250 तक के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो ये अभी की पहली कॉल जो है निकल करके आई है इंट्राडे के लिए। तो और अगर यहाँ पर टारगेट आज अचीव नहीं होता तो प्रदीप जी कह रहे हैं 1-2 दिन के लिए आप इसे होल्ड भी कर सकते हैं। चलिए 1202 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर जो है आज ट्रेंडिंग स्टॉक्स में और कौन से शेयर शामिल हैं। बीएल लेकर के आते हैं, जरा रिजल्ट भी आए हुए हैं। बीएल को लेकर के जो है नतीजे अच्छे रहे हैं, लेकिन आज डिफेंस में जो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है उसके चलते आज थोड़ी सी सुस्ती है यहाँ पर। नेट प्रॉफिट हम देख रहे हैं करीब 18% के आसपास बढ़ा है, ये 2127 करोड़ रुपए रहा है। रेवेन्यू में करीब करीब 7% की बढ़त, 9149 करोड़ रुपए। एबिटा हम देख रहे हैं 23% के आसपास की बढ़ोतरी है, 2815 करोड़ के आसपास रहा है। वहीं मार्जिन्स में हम देख रहे हैं कि इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है करीब 4% के आसपास का। वही कंपनी ने करीब करीब 90 पैसे पर शेयर का एक डिविडेंड का भी ऐलान किया है। तो ये फिलहाल के लिए बीएल पे राय इस समय, बीएल पे व्यू इस समय नतीजों पे निकल के आ रहा है। लेकिन सर क्या सलाह रहेगी? पंकज जी आपसे टिप्पणी जानना चाहेंगे बीएल को लेकर के, अभी क्या करना चाहिए? डिफेंस पे काफ़ी हम लोगों ने बात की और अभी जो प्रॉफिट बुकिंग कल से शुरू हुई है क्या करना चाहिए? बिल्कुल फ्लैट ट्रेड करता हुआ बीएल का शेयर। देखिए विपुल जी, जिस तरीके के नंबर्स हैं काफी लुक्रेटिव नंबर्स हैं।
इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये स्टॉक काफी अच्छे चल चुके हैं सारे डिफेंस के। जैसे कल मैंने आप लोगों को काफी डिटेल इसके अंदर बात भी हुई थी। मुझे लगता है कि एक छोटी सी जगह यहाँ पे रिट्रेसमेंट की बनती है कि तो एक साइकोलॉजी होती है कि अगर कोई स्टॉक 25-25, 30-30, 40-40% अगर वो बढ़ जाते हैं जी और छोटे टाइम पीरियड में बढ़ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग आना बहुत लाजमी है। ठीक। इसका कतई ये मतलब नहीं है, ये एक प्रॉफिट बुकिंग है, कोई सीरियस प्रॉफिट टेकिंग नहीं है यहाँ पे। एक स्टैंडर्ड जो ट्रेडिंग का जो रूल होता है उस हिसाब से यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर दिख रहा है। मेरे ख्याल से 355 360 की रेंज में स्टैगर्ड वे में इसके अंदर दोबारा बाइंग की जा सकती है। काफी जी बुलिश है हम इस सेक्टर के ऊपर। मुझे लगता है 410 के टारगेट यहाँ पे देखने मिलने चाहिए। 410 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। इस बीच चलते हैं सीधे जो है प्रदीप हल्दर जी के पास। प्रदीप जी के पास कुछ और नया ट्रेड निकल के आया। प्रदीप जी बताइए, ओवर टू यू। आपका वो आप म्यूट हो सर, म्यूट। सर न्यूजेन सॉफ्टवेयर 1232 के आसपास हाई लगा के अभी नीचे आ रहा है। हाँ जो स्टॉप लॉस मैंने बताया था उसको थोड़ा रिवाइज करना मैं चाहूंगा। मुझे लगता है यहाँ पे 1180 का स्टॉप लॉस होना चाहिए और टारगेट भी मैं थोड़ा रिवाइज करना चाहूंगा यहाँ पे। मुझे लगता है कि 1250 तो आ ही जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे एक बार 1270 से 1275 भी आ सकता है। तो टारगेट और स्टॉप लॉस रिवाइज करने का सलाह रहेगा। और एक नया काउंटर है, काउंटर का नाम है HPL इलेक्ट्रिक एंड पावर लिमिटेड। सो अभी 487 485 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पर भी एक ब्रेकआउट आया हुआ है, जी तो अभी बाय करने का सलाह रहेगा। पहला टारगेट रहेगा 496, सेकंड टारगेट रहेगा 510 और यहाँ पे आपको एक स्टॉप लॉस लगाना है 466 के आसपास। लेवल्स एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए सर। सर 488 487 के आसपास चल रहा है। पहला टारगेट 496, सेकंड टारगेट 510 रहेगा और स्टॉप लॉस लगाना है 466। 466 का स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाने की सलाह दी जा रही है। और जो है आपको टारगेट 496, 510, 510 दो टारगेट यहाँ पर दिए जा रहे हैं आपको। अभी 490 के आसपास पहुँचता हुआ करीब करीब 8%, पौने 8% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। नज़र बना के चलिए, 8% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। 490 यानी अभी भी 6 रुपये का अपसाइड पहले टारगेट के लिए, उसके बाद 510 का दूसरा टारगेट है। तो ये दो टारगेट यहाँ पर निकल करके आ रहे हैं। नज़र बना करके चलिए यहाँ पर। तो दो ट्रेड आपके लिए हो गए हैं। न्यूजन में टारगेट रिवाइज हुए हैं, 1270 तक के टारगेट हो सकते हैं यहाँ पर। 1270 तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। और इसके अलावा HPL इलेक्ट्रिक पे जो है आपको 466 का स्टॉप लॉस लगाना है। 496 पहला टारगेट, 510 दूसरा टारगेट। नज़र बना करके चलिए, दो ट्रेड जो है अब तक निकल करके आई हैं। और यहाँ पर HPL इलेक्ट्रिक अभी 487 490 के बीच में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए इस बीच जो है ये देखिए, ये स्क्रीन पर भी ये आ गया आपके। तो आप लेवल्स जो है नोट करते रहें, स्टॉप लॉस टारगेट दोनों के। और स्टॉप लॉस प्लीज़ फॉलो करें, क्योंकि इस तरह के ट्रेड में स्टॉप लॉस अगर कट गया तो फिर कट गया, उसको छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले ट्रेड पे नज़र डालते हैं। सर अभी हम लोग बात कर रहे थे BL को लेकर के, आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर जो है प्रदीप जी, आपसे ही आपकी टिप्पणी कोचिन शिपयार्ड पे अभी क्या करना चाहिए। कह रहे हैं कि सर अभी और गिर सकता है क्या। कल हम लोगों ने डिफेंस पे इतनी सारी बातें की, लेकिन अभी भी सवाल लोगों के बने हुए हैं। BL के रिजल्ट्स रहे और अब कोचिन शिपयार्ड पे हमारे स्टॉक मार्केट के नाम से ID इन्होंने बनाई करी, और ज़्यादा गिर सकता है क्या। बहुत लोगों को लग रहा है कि उनसे गाड़ी मिस हो गई है क्या। अभी जो है ये जो गिरावट आ रही है, आज जैसे 7% की गिरावट है सर, तो ये किन लेवल्स पे आपको अट्रैक्टिव बाय लगेगा, क्या अभी लग रहा है या फिर और नीचे का वेट करें। विपुल जी, मुझे लगता है कल जिन्होंने क्वेश्चन किया है, कल का शो मिस कर दिया है। कल आपने मुझे इतना बार बताया, लेकिन एक बार भी मैंने नहीं बताया कि डिफेंस में बाय करना है। अभी हाँ बिल्कुल सही मैंने बात। यही बताया था हमें सेल करके जाना है। तो कल का शो जिन्होंने मिस कर दिया उनके लिए तो थोड़ा दिक्कत अभी हो रहा है। देखिए ऐसे डरने का भी कोई बात नहीं है, बहुत चल चुका था। सो नो डाउट इसलिए थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है। पर्टिकुलर कोचिन शिपयार्ड के लिए मुझे लगता है कि एक बार अगर 1550 1600 का भाव मिलता है तो उस टाइम पे, या 1550 से लेके 1650 के आसपास, तो दैट इज अ वेरी गुड फेयर वैल्यूएशन। मुझे लगता है कि आपको उसके लिए एक बार वेट करना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हो तो फिर आपको एग्जिट करने वाला कोई बात है ही नहीं, आप टिके रहो, बने रहो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं बीच बीच में प्रॉफिट बुक करता रहूं और बाद में मैं एवरेज करता रहूं या तो फ्रेश एंट्री ले लूं, तो उस केस में मुझे लगता है एक बार आपको 1650 के जोन जैसे आएंगे आपको न्यू एंट्री करना चाहिए। जी चलिए, तो ये राय यहाँ पर निकल के आ रही है। इस बीच एक रिजल्ट और स्क्रीन पर लेकर के आते हैं, वो है NLC इंडिया, एक और PSU कंपनी। यहाँ पर देखते हैं किस तरह के रिजल्ट्स यहाँ पर निकल करके आए हैं
और एनएलसी इंडिया में आज 4% की तेज़ी देखने को मिल रही है। अब थोड़ा सा ऊपर से हल्का हो रहा है, लेकिन मुनाफा देखिए काफ़ी शानदार नतीजे रहे हैं। 323% कंपनी का मुनाफा बढ़ करके ये 482 करोड़ रहा है। आय की बात करें तो 8% का इजाफा यहाँ पर देखने को मिला, 3836 का लेवल देखने को मिला है। एबिटा यहाँ पर 43% के आसपास बढ़ते हुए दिखाई दिए, 861 करोड़ के आसपास। मार्जिन पे शानदार इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, 17% से बढ़ करके एनएलसी इंडिया के मार्जिन 22.5% के हो गए हैं। कंपनी ने ₹1.5 पर शेयर का डिविडेंड का भी ऐलान किया है। पंकज जी, कैसे देख रहे हैं आप 4% की तेजी 245 के आसपास ट्रेड करता हुआ? क्या ये इसके बाद प्रॉफिट बुकिंग का टाइम है या फिर अभी ये नतीजे आए हैं, अच्छे हैं, खरीदारी का टाइम है? आप कैसे देख रहे हैं एनएलसी इंडिया को? जी देखिए, नेवली लिग्नाइट ये स्टॉक काफी स्ट्रॉन्ग गैप अप ओपनिंग के साथ में ही इसके दिन की शुरुआत हुई है। मुझे लगता है कि एक बार गैप फिल करना चाहिए। ये 239 240 की रेंज इसकी एक बाइंग की रेंज मानी जाएगी यहाँ पे, और मुझे लगता है कि थोड़ा सा ऊपरी लेवल से दबाव यहाँ पे देखने मिल रहा है। जिस तरीके की वॉल्यूम एक्टिविटी है टुवर्ड्स द सेलिंग साइड, ये थोड़ा सा ज्यादा परसिस्ट होते हुए नजर आई है। मुझे लगता है कि 240 की रेंज पे इसको एक बाय करने की सलाह रहेगी, यहाँ से 5-6 रुपए और नीचे में। और ये प्योरली ट्रेडिंग कॉल रहेगा। मुझे लगता है कि स्टॉप लॉस वुड बी लाइक 232 के आसपास का होना चाहिए। टारगेट जो है 262 265 की रेंज का होना चाहिए। ठीक, ये राय जो है एनएलसी इंडिया पे निकल करके आ रही है। इस बीच जो है सोनी कुमारी जी हमारी एक दर्शक हैं, इनका सवाल गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट को लेकर के है। प्रदीप जी, आप जरा टिप्पणी करें, क्या सलाह रहेगी इनके लिए? इन्होंने 130 पर ले रखा है गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट, और दूसरा बीएल को लेकर के आज चूंकि बुरी तरह पीट रहे हैं सारे डिफेंस के शेयर, और कल ही हमने शो किया था, तो मुझे लगता है कल के शो को जिन लोगों ने देखा होगा वो आज जो है उनके सवाल नहीं आने चाहिए। लेकिन फिर भी सर एक बार फिर से बीएल पे बता दीजिए, क्योंकि बीएल पे अभी हमने बातचीत की, उसके बाद मेरे ख्याल से 50 सवाल आ चुके हैं। अभी जो है हमने पंकज जी से पूछा भी था। सर अभी गुजरात अंबुजा 130 पे लेके बैठे हैं और बीएल 140 पे। छोटी छोटी टिप्पणी सर क्या रहेगी आपकी? गुजरात अंबुजा अभी 115 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है ओवरऑल वीकली चार्ट में एक डाउन ट्रेंड में ही है अभी। तो इसमें कोई पॉजिटिव ट्रेंड मैं नहीं देख पा रहा हूं, और अगर 130 के ऊपर क्लोजिंग देता है उस केस में पॉजिटिविटी आएगा, उससे पहले नहीं। अगर आपको अभी होल्ड कर रहे हो तो आपको 100 रुपीज का एक स्टॉप लॉस लीजिए और होल्ड कीजिए। और बीईएल में देखिए बहुत टाइम पहले ही हमने फर्स्ट टारगेट अचीव करा है 340, सेकंड टारगेट ऑलमोस्ट 380 के आसपास आ गया था, 375 ऑलमोस्ट हाई है। तो मुझे लगता है देखिए लॉन्ग टर्म, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हो तो फिर आप होल्ड कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बार बार आपको बाय सेल करने का जरूरत नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं हो, शॉर्ट टर्म के लिए हो, एटलीस्ट आपको एक बार प्रॉफिट बुक करके जाना चाहिए, जैसे कि मैंने कल भी बताया था। ठीक, चलिए, तो ये दोनों पे राय यहाँ पर निकल करके आती हुई एक शेयर जरा पंकज जी आप जरा देखिए, जरा एपीएल अपोलो ट्यूब्स करके एक कंपनी है जिसपे हमारे एक दर्शक शंकर सिंह जी जो कि हमारे प्राइम मेंबर भी हैं, और कह रहे हैं कि प्रदीप जी, पंकज जी को मेरा प्रणाम, विपुल जी प्रणाम, आपको ही बहुत बहुत प्रणाम सर। तो ये इन्होंने 1800 पे कह रहे हैं कि यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया है, क्या मैं इसे खरीद सकता हूँ अभी करंट लेवल पे या नहीं? तो जो इनका ज्ञान है उसके आधार पर इन्होंने एनालिसिस किया है, और ये कह रहे हैं कि 1800 के ऊपर जो टारगेट देखने को मिल रहा है, इस पे क्या अभी करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं? पिछले एक महीने में 13-13.25% की रैली रही है, अभी क्या करंट लेवल पे खरीद सकते हैं सर? जी विपुल जी, डिस्क्लेमर है इस स्टॉक में। मैंने ये स्टॉक अपने क्लाइंट लोगों के साथ में डिस्कस किया हुआ है, शेयर किया हुआ है। कल मुझे लगता है कि हमने इसके ऊपर हल्की सी बात भी करी हुई थी। बिल्कुल। काफी स्ट्रांग लग रहा है सर ये काउंटर 1770 1775 की रेंज से मैं इसमें बाइंग की सलाह दे रहा हूँ। और जिन्होंने भी ये सवाल पूछा है उनका एनालिसिस बिल्कुल सही लगता है कि 1800 के ऊपर एक बहुत ही स्ट्रांग ब्रेकआउट इसके अंदर मंथली चार्ट्स के ऊपर देखने मिला है। 3 साल तक ये देखिए स्टॉक चला नहीं है इतना खास, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इसके अंदर मोमेंटम नोटिस हुआ था, और 1770 के आसपास हमने इसको पिक किया है। मुझे लगता है कि 2100 रुपए तक के टारगेट्स इसके अंदर देखने मिलने चाहिए, बशर्त आपका टाइम होराइजन जो है 9 महीने से 1 साल तक का होना चाहिए। 1800 के ऊपर डेफिनेटली ये बाय कॉल लगता है, अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है, वॉल्यूम्स के साथ में ब्रेकआउट मिला हुआ है यहाँ पे, तो बाय करने की सलाह रहेगी। यहाँ से जो स्टॉप लॉस आप रखेंगे इसको 1680 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए। टारगेट वुड रिमेन सेम 2150। ठीक, तो उम्मीद करते हैं शंकर जी आपको आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर मिल गया होगा। इस बीच शफीक खान साहब हमारे नए प्राइम मेंबर बने,
वेलकम टू द फैमिली शफीक साहब। और आप भी हमारी जो है इस ग्रैंड फैमिली का हिस्सा बनिए। आप लोगों के लिए हम बहुत सारी चीज़ें जो है भविष्य में अगले 1 महीने 1.5 महीने के अंदर लाने वाले हैं। तो आपको करना सिर्फ इतना तरीका जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए और बड़ी संख्या में लोग हमारे इस बड़े परिवार का हिस्सा बन रहे हैं। आप भी बने और सपोर्ट करें हमें। आपको जो सब्सक्राइब के बगल की बटन दिखाई दे रही है ज्वाइन, उसे ज्वाइन करें और जो हमारा सब्सक्रिप्शन प्लान है उसको आपको सेलेक्ट करना होगा। 159 की मेंबरशिप प्लान है हमारी, तो वो आप जो है इसको सब्सक्राइब करें और आपके लिए नए नए अलग अलग तरीके के कंटेंट हम ले करके आने वाले हैं। चलिए, इस बीच दीपेश कौंडल साहब कह रहे हैं सर निफ्टी वीकली एक्सपायरी की 25,400 की कॉल ली हुई है 20 रुपये पर। निफ्टी का टारगेट लेवल्स 25,150 तक क्या मैं होल्ड करूं या फिर 24,860 तक एग्जिट स्टॉप लॉस रखूं? कृपया मार्गदर्शन करें। सर इन्होंने 25,400 की कॉल लेकर के बैठे हुए हैं, क्या करना चाहिए? पंकज जी आप बताना चाहेंगे या फिर प्रदीप जी आप बताना चाहेंगे? जी पंकज जी आप बता दीजिए। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर। देखिए, कल भी हम लोगों का एक ऑप्शन के ऊपर बात भी हुआ था। ये वीकली क्लोजिंग जो है इसकी गुरुवार को होती है। वीकली एक्सपायरी का दिन नजदीक आता है। यहाँ पे इतना आउट ऑफ द मनी का जो ट्रेड लेते हैं तो वो डेफिनेटली बाय करने की सलाह नहीं होती है। ये बेसिकली हेज काउंटर होते हैं जो आउट ऑफ द मनी लेके काम करते हैं, तो इसको एक हेजिंग के तरीके से देखना चाहिए। बट वो यहाँ पे गैम्बलिंग हो जाता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पे जो भी आपने ट्रेड लिया हुआ है इवेंचुअली 98% इसकी इस तरीके के चांसेस है कि ये इसका टाइम डीके बहुत शार्प डीके होगा और हाथ में कुछ नहीं बचेगा। तो जो भी मिल रहा है यहाँ से प्रॉफिट बुक करें। और आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू ट्रेड इन एटीएम या फिर थोड़ा सा इन द मनी में काम करिए। डीप इन द मनी में भी काम नहीं करना चाहिए। एट द मनी और थोड़ा सा स्लाइट इन द मनी में भी अगर आप काम करते हैं तो वो थोड़ा सा बेनिफिशियल रहेगा। 25,400 मेरे हिसाब से इनके रेट्स दोबारा मिलना बहुत मुश्किल लगता है सर। एग्जैक्टली विपुल जी, मेरा भी यही मानना है। एक्चुअली मैं भी पंकज जी के साथ एकदम सहमत हूँ। अगर अभी मार्केट चल रहा है 24,800 900 के आसपास और आपने 25,400 का कॉल लिया है, अभी चल रहा है 18 रुपीज 19 रुपीज के अराउंड। सो यहाँ से अगर डबल भी होता है, मतलब 30 रुपया भी होता है, तो क्या फर्क पड़ेगा? तो ऐसे ना इन्वेस्टर्स को बहुत सारा मिसकॉन्सेप्ट भरा पड़ा है मार्केट में कि इतना दूर है, अभी आउट ऑफ द मनी लेके बैठे रहते हैं। तो इसीलिए आप बहुत नियर लीजिए, या तो जो मार्केट में है। ऐसे ही सेबी का भी इसमें डिस्क्लेमर यही है कि 90% लोग ऑप्शन में लॉस ही करता है। फिर भी एक तरीका होता है, स्ट्रैटेजी होता है, ऑप्शन में उस हिसाब से खेलना चाहिए। बहुत लंबा दूर का ले लिया इन्होंने। करें क्या सर, एग्जिट कर लें? एग्जिट करने का सलाह रहेगा। अभी देखिए 19 रुपीज चल रहा है, आज का लो है ऑलमोस्ट 18, मतलब डे लो लगा रहा है। तो बेटर होगा एक बार एग्जिट कर सकते हो आप। अदरवाइज अगर थोड़ा भी मार्केट में आज रिकवरी आता है, इस केस में आप 10 रुपीज का स्टॉप लॉस लीजिए। 10 रुपीज, क्योंकि आपका मैक्सिमम लॉस हो ही चुका है। कल का, आज का दिन का भी हाई था 33 का। तो आप एक बार 10% का स्टॉप लॉस मेंटेन करके होल्ड कीजिए। देखिए अगर एक बाउंस बैक मिलता है तो उस बाउंस बैक पे आपको निकलना सही होगा। लेकिन इसमें आपका लॉस ही होने वाला है, क्योंकि 25,400 तो नहीं आने वाला ना तुरंत। ठीक ठीक ठीक। गुजरात गैस के रिजल्ट्स आए हैं, उसको भी जरा नज़र पे लेकर के आते हैं स्क्रीन पर, और साथ ही साथ उस पर आप लोगों की राय भी जानना चाहेंगे। आज ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ थोड़ी सी गिरावट के साथ स्क्रीन पर लेके आ जाइए गुजरात गैस के नतीजे। कंपनी का जो मुनाफा है वो तो बढ़ा है 30% के आसपास, 287 करोड़ रुपए रहा है, लेकिन कंपनी की रेवेन्यू में मामूली गिरावट देखने को मिली है। 4102 करोड़ के आसपास ये रहा है, 1% 1.25% की गिरावट। एबिटा इम्प्रूवमेंट रही है 18 साढ़े 18% के आसपास, और वहीं मार्जिन्स में अगर हम देखें तो 2% का इजाफा इम्प्रूवमेंट का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर पंकज जी आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे, गुजरात गैस पे क्या करना चाहिए? काफ़ी दुविधा में फंसा हुआ है शेयर, फ्लैट ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ। देखिए, मार्जिन में ना जो इम्प्रूवमेंट लग रही है, बट अगर हम लोग ओवरऑल देखते हैं पूरा तो काफी प्रेशर में है ये काउंटर। और जिस तरीके का एक प्राइस एक्शन यहाँ पे बना हुआ है, पहले आधे घंटे के बाद में बिल्कुल लोअर लोस के फॉर्मेशन यहाँ पे बने हैं। मुझे लगता है कि ये एक ब्रेकडाउन की कगार पे है। अगर ये एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम 463 की लेवल कैश में अगर तोड़ देगा तो मुझे लगता है कि एक अच्छी खासी 450 तक की डिप देखने मिल सकती है। आज के दिन इसके अंदर कोई भी बाइंग करने की सलाह नहीं रहेगी। मुझे लगता है कि सेल ऑन द राइज वुड बी द राइट स्ट्रेटेजी फॉर द गुजरात गैस। ठीक सर। इस बीच आज हम देख रहे हैं सर मोमेंटम में दिखाई दे रहा है मेटल पैक, और उसमें हम देख रहे हैं कि टाटा स्टील
अब धीरे धीरे करके 160 का लेवल भी क्रॉस किया है। आज 162 का हाई यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दिया है। यहाँ पे अभी सर फ्रेश बाइंग के लिए कुछ गुंजाइश है क्या? और दूसरा, जिनके पास हैं 140-45 के आसपास जो लोग लेके बैठे हुए हैं, उनको कहाँ एग्जिट करना चाहिए? क्या सलाह रहेगी प्रदीप जी आपकी? देखिए 162 के आसपास ही एक रेसिस्टेंस है। मुझे लगता है कि लास्ट टाइम भी अब देखिए 161 162 के आसपास ही नीचे आ गया था, तो अभी 162 के ऊपर अगर सस्टेन करता है, इस केस में मुझे लगता है एक बार 168 169 तक जाने का पॉसिबिलिटीज है। तो एक बार यहाँ पे बने रहिए, एग्जिट मत कीजिए। अच्छा काउंटर है, बहुत टाइम से चला नहीं था, नीचे आ रहा था, एक बेस बनाने के बाद फॉलो अप बाइंग आ रहा है, तो आपको होल्ड करने का सलाह रहेगा विथ स्टॉप लॉस ऑफ 143। चलिए, ये राय यहाँ पर निकल करके आ रही है। इस बीच एक प्रश्न ले लेते हैं दर्शक का, हमारे जो है काफ़ी देर से पूछ रहे हैं उदयपुर सीमेंट को लेकर के, और जानना ये चाह रहे हैं कि अभी यहाँ पर क्या करना चाहिए। खुशवेंद्र मिश्रा जी हैं जो ये प्रश्न पूछ रहे हैं। 2500 शेयर लेकर के बैठे हुए हैं 36 रुपये के भाव पर, 1 साल से कह रहे हैं फंसे हुए हैं, क्या करें? 3 महीने का और रुक सकते हैं। पंकज जी, आपकी सलाह क्या रहेगी उदयपुर सीमेंट को लेकर के? अभी अगर हम देखें, उदयपुर सीमेंट 30 रुपये के आसपास चलता हुआ दिखाई दे रहा है। आज 1-1.5% की मजबूती देखने को मिल रही है। काफ़ी लंबा टाइम हो गया सर इनको वेट करते हुए, क्या सलाह रहेगी आपकी? सर देखिए, मैं आमतौर पे इस तरीके के स्टॉक्स को मैं इतना ज्यादा मैं एनालाइज नहीं करता हूं, लेकिन चार्ट्स की अगर बात करते हैं तो एक कैन स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट डेली टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पे देखने मिला है। 200 डेमा के ऊपर ये स्टॉक अभी कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। मुझे लगता है कि इसका एक स्टैंडर्ड स्टॉप लॉस आप रख लीजिए यहाँ पे 29 रुपए 20 पैसे के आसपास का, और मोमेंटम जब तक चल रहा है उसको राइड करिए। मुझे नहीं लगता है कि बहुत लंबी तेजी इसके अंदर देखने मिलेगी। यहाँ पे 33-34 तक का एक अपसाइड मूवमेंट यहाँ पे देखने मिल सकता है, बस इससे ज्यादा मेरे हिसाब से ये स्टॉक चलना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। ठीक, चलिए इस बीच जो है आज की थीम पर लौटते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों के सवाल सर जुपिटर वैगन, आरवीएनएल, IRFC, निशान झा जी हैं, और भी बहुत सारे दर्शक हमारे साथ हैं, जो कि आरवीएनएल पे तो खास तौर से बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन शुरुआत करना चाहेंगे जुपिटर वैगन के साथ। जुपिटर वैगन के नतीजे भी रहे हैं, तो उसी नतीजों के साथ शुरुआत करेंगे, और बाकी अमित मेश्राम जी और वो तमाम दर्शक जो रेलवे पे राय जानना चाह रहे हैं, वो अगले 10-15 मिनट खास तौर से बने रहें, और आपके जो प्रश्न हैं आप रेलवे को लेकर के भेज दीजिए। आपके प्रश्नों के उत्तर भी बीच बीच में हम इसी चर्चा के दौरान लेंगे। लेकिन सबसे पहले जुपिटर वैगन लेकर के आते हैं, रिजल्ट लेकर के आइए स्क्रीन पर। और जुपिटर वैगन के नतीजों पे अगर हम बात करें तो मुनाफे में ऑलमोस्ट करीब 1.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। ये 103 करोड़ रुपए रहा है, रेवेन्यू 6% गिरा है, और ये 1045 करोड़ रुपए के आसपास रहा है। एबिटा की बात करें तो 4% के आसपास की बढ़ोतरी रही है, यहाँ पर 148 से बढ़कर 154 करोड़ रुपए रहा है। मार्जिन्स में इम्प्रूवमेंट है यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो है भविष्य के ऊपर भी निर्भर होती हुई दिखाई दे रही हैं। सर पहली टिप्पणी पंकज जी आपसे लेते हैं, जुपिटर वैगन पे आपकी टिप्पणी क्या होगी? काफ़ी अच्छी रैली रही है, अब नतीजों के बाद प्रॉफिट बुकिंग ही काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है, 4.25% नीचे। अगर खरीदना हो तो कहाँ पे खरीदें? प्रॉफिट बुक करना हो तो क्या अभी निकल जाए? जी डेफिनेटली विपुल जी, इसके अंदर एग्जिट की सलाह रहेगी। जिस तरीके के रिजल्ट्स है डिसअपॉइंटिंग है मेरे लिहाज से, मेरे हिसाब से। मुझे लगता है कि जिस तरीके से पिछले 2 क्वार्टर्स के अंदर का एक परफॉर्मेंस और इस क्वार्टर का परफॉर्मेंस अगर कहीं देखते हैं तो वो थोड़ा सा मैच नहीं हो रहा है यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस को। मुझे लगता है कि 400 की लेवल्स अभी फिलहाल ये चल रही है 396 400 की लेवल्स पे एक एग्जिट करने की सलाह रहेगी। और जो फ्रेश बाइंग है मुझे लगता है कि ये करीब करीब 340 360 की रेंज थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। लेकिन एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम अगर मार्केट में अगर कमजोरी परसिस्ट होती है इन स्टॉक्स के अंदर तो 360 ये एक आइडियल लेवल रहेगा जहां पे आप बाय कर सकते हैं। अगर आप लंबे होराइजन से इसके अंदर काम कर रहे हैं तो ये ट्रेड अभी भी इसको होल्ड करने की सलाह रहेगी। लेकिन आप अगर शॉर्ट टर्म के ट्रेडर हैं, 1 हफ्ता 10 दिन के लिए काम कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से यहाँ से प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। चलिए, ये राय यहाँ पर निकल करके आ रही है। और इस बीच एक और कंपनी के नतीजे आए थे 2-4-5 दिन पहले, वो थे राइट्स के, और नतीजों के बाद ये शेयर चला भी। लेकिन आज रेलवे शेयरों की पिटाई में प्रदीप जी काफ़ी पिटाई हो रही है यहाँ पर भी, राइट्स की भी, और ये करीब 3-4% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। आपकी सलाह क्या रहेगी? हमारे एक दर्शक का भी सवाल है
उनका नाम जो है जी अशोक जी हैं, कह रहे हैं कि सर इसका टारगेट 6 महीने में क्या हो सकता है। तो अभी भी लोग टारगेट जानना चाह रहे हैं सर। और दूसरा, क्या ये गिरावट खरीदारी का मौका है क्या? और आप दोनों से रिक्वेस्ट है कि अगर कहीं पर कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी हो तो जो भी बताते रहिएगा, अगर मैं सवाल ना भी पूछूं उसकी बाइंग को लेकर के तो भी। प्रदीप जी। देखिए बेसिकली राइट्स में मुझे लगता है कि अभी आप देखेंगे ऑल टाइम जो हाई था ना, ऑल टाइम हाई से नियर अबाउट 52% नीचे आ गया था। अभी जो नीचे बॉटम बनाया वहां से भी 22% 25% अभी ऊपर है। तो मुझे लगता है लास्ट 3-4 दिन में एक अच्छा खासा बाइंग आ चुका है। एक हफ्ते में ही ऑलमोस्ट 225 से ऑलमोस्ट 300 के आसपास आ चुका है। तो इसीलिए थोड़ा बहुत प्रॉफिट यहाँ पे आ रहा है। और एंटायर रेलवे सेक्टर को लेके मैं ना थोड़ा पॉजिटिव हूँ, क्योंकि मुझे लगता है वो ऐसे हम बोलते हैं ना कि पहले गोल्ड चलता है उसके बाद सिल्वर चलता है, तो इस इक्विटी में भी ना पहले डिफेंस चला है, रेल अभी चला नहीं है। लेकिन जो 3-4 दिन का मूव है ना, इस मूव में ऑलरेडी थोड़ा परफॉर्म हुआ है। लेकिन अगर आपका व्यू थोड़ा लॉन्ग टर्म है, क्योंकि मैं ना ये डेली डेली 2-4 दिन 5 दिन के लिए प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि रेलवे में एटलीस्ट नेक्स्ट 6 से 8 महीने के लिए होल्ड किया जाए एटलीस्ट। तो फिर ये जो राइट्स आपको 280 का भाव मिल रहा है ना, ये आपको 350 380 का भाव मिल सकता है। इनफैक्ट ऑल टाइम हाई भी आने का हाई पॉसिबिलिटीज है, अगर आपके पास एटलीस्ट 12 से 15 महीना है तो। लेकिन एक चीज विपुल जी, अगर आप शॉर्ट टाइम ट्रेडर हो तो मुझे लगता है एक बार ना आपको 265 255 का एक बार प्राइस आपको यहाँ पे मिल सकता है। एक अपडेट देना चाहूंगा, जो न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक पे मैंने मैं कॉल उसी दिया पे था। आ रहा था, आपकी बात खत्म होने का इंतजार कर रहा था सर। और न्यूजन सॉफ्टवेयर 1240, 1242, 1243 का लेवल अब देखने को मिल रहा है, 8.25% ऊपर 1244 का हाई लगाया है अभी। सर प्रॉफिट बुक करें, वेट करें, अभी क्या सलाह रहेगी? आपने अब टारगेट 1250 से 1270 कर दिया, तो अब क्या करें यहाँ पर? देखिए इंटरडे में मेरा मानना है कि आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए, प्रॉफिट आ रहा है तो। लेकिन अगर आपके पास एक व्यू है नहीं, आप 4-5 दिन होल्ड करके जा सकते हो, तो इसके इसमें 1270-75 डेफिनेटली आएगा। क्या होता है कि सर इंटरडे में कभी कभी बाउंस आ जाता है, लेकिन वो वॉल्यूम के साथ सस्टेन नहीं होता है। तो अगर आपको 20-30 रुपया फ्रेश आपको यहाँ पे मिल रहा है तो प्रॉफिट बुक करके जाना चाहिए। फिलहाल डे हाई में ही है, चार्ट पैटर्न में कोई प्रॉब्लम दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, तो ये अपडेट आप लोगों की जो है, अभी थोड़ी देर पहले जो शेयर हमने डिस्कस किया था इंट्राडे के लिए 1250, अब थोड़ा वेट करके आप अगर होल्ड करके जाते हैं तो भी आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 1275 तक के टारगेट, 1270-75 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस का बिल्कुल ध्यान रखिए, उसमें कोई चूक नहीं होनी चाहिए। चलिए थीम पर वापस आते हैं और आप जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं टीटागढ़। टीटागढ़ में जो है काफ़ी शानदार रैली रही और आज काफ़ी शानदार पिटाई। जी हाँ, 4.25% से ज़्यादा की गिरावट, 901 का लेवल देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर अच्छा मूव रहा है, एक महीने में 13-14% चला है। पंकज जी क्या सलाह रहेगी 900 के ऊपर ट्रेड करता हुआ? टीटागढ़ में अभी तो शुरुआत हुई थी, लोगों को उम्मीदें थोड़ी ज़्यादा थी, क्योंकि अपने 52 वीक हाई से अभी बहुत नीचे है सर ये शेयर। क्या करें सर अभी 896 के आसपास? देखिए जिस तरीके से ये 200 डेमा का एक बड़ा रेजिस्टेंस यहाँ पे 974.35 का कल का हाई है, और वही क्लस्टर है जो 975 के आसपास, 974 के आसपास का ये 200 डेमा का एक क्लस्टर है। वहां से एक शार्प जो है वो प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली है। मुझे लगता है कि जब तक ये विवाद के ऊपर है, मतलब आज के दिन का जो लो है 888 का, एक थोड़ा सा रिस्क लेकर आप इसको बाय करके चल सकते हैं। 888 का एक स्टॉप लॉस लगाइए। मैं थोड़ा सेफर साइड अगर कहूँ तो 885 का एक स्टॉप लॉस लगाकर बाइंग की जा सकती है। लेकिन ये एक बिल्कुल शॉर्ट टर्म का नजरिया इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं मैं। अगर आपका लॉन्ग टर्म में अगर आप रखना चाहते हैं इसको, तो 850 का एक स्टॉप लॉस रखे। मोमेंटम इसके अंदर जरूर देखने मिल सकता है। जैसे ही ये 200 डेमा अगर क्रॉस कर दे तो मुझे लगता है 1150-1200 तक के रेंज इसके अंदर ओपन हो सकते हैं। ठीक, तो ये रहा यहाँ पर जो है टीटागढ़ को निकल करके आती हुई। टीटागढ़ पे आप लोग नज़र बना करके रखें। अगला स्टॉक्स लेकर के आते हैं रेलटेल। ये भी 4.5% नीचे है, 379 380 के आसपास ट्रेड करता हुआ। सर बहुत लोग कह रहे थे कि अभी मत खरीदिए, नीचे आ जाए तो खरीदिए। अब ये 3-4% का करेक्शन जो आ रहा है, इसमें बाय क्यों ना करें? बहुत लोगों के सवाल आ रहे हैं हमारे पास कि सर अब तो करेक्शन आ गया, क्या और करेक्शन का वेट करना है क्या? तो ये जो लोगों के अंदर मतलब एक वो है जिज्ञासा कि अभी रेलवे चलना चाहिए, जो कि बात अभी आप भी कर रहे थे, तो अभी खरीदें, वेट करें, क्या करना चाहिए रेलटेल? देखिए विपुल जी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये ना देखना पड़ेगा कि आप
एक दो महीने के इन्वेस्टर्स हो तो फिर मैं कहूंगा यहाँ पे आपको खरीदने का कोई जरूरत नहीं है, आपको मिलेगा 360 355 मिलेगा। अगर आप नेक्स्ट 6-8 महीने के लिए खरीदना चाहते हो तो मुझे लगता है दैट इज अ वेरी गुड जोन। आप 300 करोड़ का प्रॉफिट देखेंगे रेल टेल में, तो फंडामेंटल इतना भी खराब नहीं है। और मुझे लगता है कि डिफेंस के बाद रेल अभी चला नहीं है। आप ऑल टाइम हाई से देखेंगे अभी भी 54% नीचे जो टॉप बनाया था अभी भी ऑलमोस्ट 38% ऑल टाइम हाई से नीचे है। तो मेरे हिसाब से ये अच्छा वैल्यूएशन है। आपको एक 6 से 8 महीने का व्यू बनाना है, उससे पहले आपको एग्जिट नहीं करना है, तो फिर आप बाई करके जा सकते हो। एक मिनट के लिए रोकेंगे सर, एक मिनट के लिए रोकेंगे। न्यू जेन सॉफ्टवेयर स्क्रीन पर लेकर के आइए, 10% ऊपर अब 1258, पहला टारगेट हिट। ये यहाँ पर जो है पहला टारगेट हिट हो गया है। इस पर अगर हम मोहर लगवा सके तो मोहर लगवा दीजिए। और सर काफ़ी शानदार जो है ये ट्रेड निकल के आया है इंट्राडे के लिए, और क्या बहुत सही टाइम पे पकड़ा आपने। 1263 क्या मूव अब देखने को मिल रहा है। ये 75 भी अभी टेस्ट करवाएंगे सर, क्या करना चाह रहे हैं आप प्रदीप जी? सर मूवमेंट तो है अभी, कोई तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जैसा कि मैं वही बता रहा हूँ, मैं ना बहुत सेफ जाता हूँ हमेशा। और विपुल जी मैंने ना एक रिपोर्ट कार्ड भी बनाया है, जब से कॉल दे रहा हूँ अब तक का दिन का हिसाब से, वो मैं आपको मंथ एंड पे भी शेयर करूंगा कि क्या हो रहा है। क्योंकि मार्केट में जब इन्वेस्टर्स आते हैं ना, उनको लगता है हमें हमेशा प्रॉफिट भी होगा। अभी टारगेट अचीव हो गया है, मेरे ख्याल से आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए और ज्यादा यहाँ पे कोई वेट नहीं करना चाहिए। प्रॉफिट आ रहा है तो प्रॉफिट बुक कीजिए। और कल भी मैंने एक कॉल दिया था, अभी कॉल का नाम होगा सर, मैं आपको अपडेट ही दे देता हूँ, वही अपडेट देने वाला था क्योंकि बहुत सारे लोगों ने आई थिंक ट्रेड भी लिया है उसमें। स्कीपर करके एक काउंटर मैंने बताया था, आज बताया था कि कल की बिल्कुल बिल्कुल, स्कीपर 515, जी। हाँ 515 और 530 का टारगेट आ सकता है। देखिए आज का जो पहला टारगेट था ना 515, वो अचीव हो गया। 519 का हाई है, इसमें भी प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा जो शॉर्ट टर्म है। और जिनके पास थोड़ा टाइम है आप वेट करके जा सकते हो, आपको 550 तक आने का हाई पॉसिबिलिटीज है। और एक काउंटर सर मैंने बताया था, वो है बीबीटीसी। बीबीटीसी का ना स्टॉप लॉस हिट हुआ है, इस पे निकल जाना है बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग। जो कल मैंने एक स्टॉप लॉस दिया था 2070 के आसपास, स्टॉप लॉस हिट हुआ है। देखिए इंटरडे में स्टॉप लॉस हिट हुआ है, लेकिन अगर आप डिलीवरी में हो तो आप वेट करके जा सकते हो। तो विपुल जी मेरा कहना यही है, हमेशा आपको प्रॉफिट होगा ऐसा नहीं है, प्रॉफिट भी होगा लॉस भी होगा, लेकिन ओवरऑल क्या हो रहा है नीट पीएनएल यही इंपॉर्टेंट है। सो मेरे ख्याल से यही है। विथ ऑल रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड, मैं ही चाहता हूं कि लोग प्रॉफिट करें, बोनस को देखें और इस शो को और भी मजेदार बनाया जाए। नहीं नहीं बिल्कुल सर, और बहुत अच्छा शानदार प्रयास आपकी तरफ से रहा है, और ज़्यादातर जो है वो टारगेट हिट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी टिप्पणी सर उस पर रह गई थी, रेल टेल पे शायद कंप्लीट नहीं हो पाई थी। रेल टेल में सर मुझे लगता है कि आपको ना यहाँ पे एक बार वेट करना चाहिए। आप चाहो तो प्रॉफिट बुक कर सकते हो, यहाँ पे आपको 355 350 का एक वैल्यू एक बार मिल सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप बाइंग करना लेट हो जाएंगे तो उस केस में ना जो नेक्स्ट रैली आने वाला है 450 480 500 का, वो रैली आप आ नहीं पाएंगे, वो कंटिन्यू कर नहीं पाएंगे। तो इसीलिए रेल अभी उतना चला नहीं है। आज का जो शार्प थोड़ा एक डाउनफॉल आ रहा है, मुझे लगता है एक हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है, आप लीजिए और एक दो दिन वेट करके लीजिए। लेकिन अभी आज से एक दो हफ्ता एक महीने में आपको एग्जिट नहीं करना है, 6 से 8 महीना बाद ही आपको एग्जिट करना है। ठीक, चलिए इस बीच कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इस पर आपकी राय जानना चाहेंगे। पंकज जी जरा एक बार चार्ट देखिए, क्या कह रहा है ये चार्ट। क्या यहाँ पर कोई गुंजाइश है? आज बाकियों के मुकाबले थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर कम है, हालांकि चला भी उतना तेज नहीं था जितना बाकी चले थे। क्या करना चाहिए? 1180 का 52 वीक हाई है, 470 443 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ। जी देखिए, मैं इस स्टॉक को काफी काफी टाइम से मैं इसको ट्रैक करता हूँ। जिस तरीके का एक स्विंग मूड इसके अंदर देखने मिलता है ना, बाकी और सेगमेंट के कोई दूसरे स्टॉक्स में इतना ज्यादा देखने नहीं मिलता है मेरे ख्याल से। जिस तरीके के एक लोअर लोज के फॉर्मेशन के बाद में पिछले कुछ दिनों के कंसोलिडेशन खत्म होने के बाद में एक हायर हाइस के फॉर्मेशन इसमें देखने मिले हैं, जिसके अंदर आज थोड़ी बहुत गिरावट देखने मिली है। 775 का एक टारगेट रखना चाहिए यहाँ पे मेरे ख्याल से, इसके अंदर बाइंग रिज्यूम हो सकती है। स्टॉप लॉस बहुत छोटा रखना है यहाँ पे, 730 का टारगेट जो है 775 780 के आसपास का। और लॉन्ग टर्म का अगर आपका होराइजन है तो मुझे लगता है कि इसका जो स्टॉप लॉस है आप इसको 680 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, 850 900 रुपए तक के टारगेट्स इसके अंदर देखने मिल सकते हैं। मैं पर्सनली काउंटर के ऊपर काफी अच्छा खासा बुलिश हूँ सर। चलिए ठीक है, ये बात निकल करके आती हुई अगली कंपनी जिस पर काफ़ी ज़्यादा सवाल और काफ़ी एक्सपर्ट भी बुलिश हैं वो है RVNL।
RVNL सर आज जरूर ये 2.75-3% नीचे है, लेकिन आज भी खबर है यहाँ पर कंपनी को कल जो है ऑर्डर मिले हैं, नए ऑर्डर इरकॉन से नए ऑर्डर मिलते हुए दिखाई दिए हैं। एक महीने में 11-12% की रैली 420 के आसपास। क्या यहाँ पर ये गिरावट जो है खरीदारी का मौका हो सकती है? 419-20 के आसपास चल रहा है अभी। पंकज, प्रदीप जी आपसे जानना चाहेंगे RVNL पे राय। विपुल जी, मुझे लगता है देखिए एक बार आ सकता है 405 400 का जोन, लेकिन वो बाई करने का अपॉर्चुनिटी है। आप चाहो तो आज भी बाई करके जा सकते हो। देखिए 87,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 1250 करोड़ के आसपास प्रॉफिटेबिलिटी है। तो मुझे लगता है बहुत जल्दी ना आपके पास अगर 6 से 8 महीने का व्यू है तो बहुत जल्दी आपको 480 एंड उसके बाद आपको 600 का भी भाव मिल सकता है, क्योंकि मैं रेल इंटर काउंटर को लेके मैं पॉजिटिव हूँ। और मोदी जी का जो मानना है कि विकसित भारत, उसमें रेल डिफेंस ही है मैक्सिमम, तो मैं रेल को लेके पॉजिटिव हूँ, RVNL को लेके पॉजिटिव हूँ। अभी 420 के आसपास चल रहा है। कभी भी अगर थोड़ा नीचे मिलता है आप ऐड कीजिए, बाय ऑन डीप स्ट्रैटेजी मेंटेन कीजिए, एग्जिट मत कीजिए। 6 से 8 महीना बाद ही आप एग्जिट करना। चलिए सर, लेकिन जो लोग 319-20 पे लिए हुए हैं, बहुत लोगों के सवाल आ रहे हैं हमारे पास, वो क्या अभी होल्ड करें ना फिर? देखिए उनको भी होल्ड ही करना है। क्या फायदा होगा अगर आप 390 पे एक बार एग्जिट कर जाएंगे, 400 के आसपास एग्जिट कर जाएंगे, तो आप जो बड़ा पैसा है वही तो आप बना नहीं पाएंगे। और वॉरेन बफेट सर हमेशा एक चीज बोलता है, पैसा हमेशा ना मतलब पेशेंस से बनता है। आप एक बार पेशेंस रखिए, आई बिलीव ये काउंटर बहुत जल्दी आपको 550-600 का भाव आते हुए दिखेंगे। होल्ड करने की सलाह है सर। आप लोग जिन लोगों के भी सवाल RVNL को लेकर के आ रहे हैं, और आप लोग अपने सवाल आप भेजते रहिए, जो भी आपके रेलवे पे सवाल हैं। इरकॉन पे जरा आप राय ले लेते हैं सर से। पंकज जी, आपकी टिप्पणी क्या होगी इरकॉन इंटरनेशनल को लेकर के? अभी जो है ये शेयर जो है वो ट्रेड कर रहा है 190 के आसपास। इन लेवल्स के आसपास क्या करना चाहिए? 3.5% की गिरावट है, एक महीने में 16-17% की रैली के बाद। अभी यहाँ पे क्या करें? सर देखिए, एक सिंपल सा डेटा बता देता हूँ। 9 तारीख जो है मई की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारे स्टॉक्स के लिए, चाहे डिफेंस हो चाहे रेलवे हो। अगर हम इसका 9 तारीख का अगर आप लो देखते हैं 145.30 से लेके अगर कल की अगर हाई देखते हैं तो 201 रुपए तक के, करीब करीब 55 रुपए तक की इसके अंदर एक बड़ी तेजी यहाँ पे विटनेस हुई है। लाजमी है कोई स्टॉक 30-35% अगर 8 से 10 दिन के अंदर बढ़ता है तो एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी यहाँ पे। और जब जब हम लोगों ने रेलवे का पूरा सेक्टर तेजी में देखा है, हम लोगों ने तो मतलब काफी टाइम से इसको देख ही रहे हैं। रेलवे के अंदर काफी स्ट्रॉन्ग तेजी हम लोगों ने पिछले 2 सालों में काफी विटनेस करी हुई है। तो मुझे लगता है कि ये एक सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग है, थोड़ा बहुत रिट्रेस्ट होगा यहाँ से। और मुझे लगता है कि 200, 210, 225 तक के दरवाजे इसके लिए खुलेंगे। बेस्ट बाइंग रेंज है वो 185, 188 की रेंज। ठीक, ये बात इरकॉन पे निकल के लिए आ रही है। इस बीच इरकॉन के साथ साथ न्यूजन सॉफ्टवेयर पे हम बात कर रहे थे, उसने अपना सेकंड टारगेट भी पूरा कर लिया 1275 का। सर एग्जिट कर ले अब सर? फाइनल एग्जिट करना चाहिए सर। ठीक है। चल चुका है स्टॉक और फिलहाल चार्ट में अभी भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वॉल्यूम के साथ ऐसे ही आ रहा है, लेकिन मेरा सलाह ही रहेगा प्रॉफिट बुक कर लीजिए। चलिए, प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ये सलाह के लिए जो है आप लोग को, जिन लोगों ने भी यहाँ पे पोजीशन लिए अभी एग्जिट कर लें, वो ज़्यादा ठीक। जो पैसे बन रहे हैं अच्छी बात है, जेब में रखिए, दूसरे मौके फिर तलाशेंगे। हमारे साथ ये दोनों एक्सपर्ट बने हुए हैं, तो जब फिर दोबारा मौका मिलेगा फिर बताएंगे, उसके लिए पैसे होने चाहिए। चलिए, तो ये बात यहाँ पर हो गई। ज़रा एक कंपनी लेकर के आइए। टीटागढ़ पे अभी शायद बात नहीं हुई है कि हो गई है? हो गई। जी, टीटागढ़ पे बातचीत कर ली हम लोगों ने ना सर? जी जी जी, चलिए, मैंने दिया। जी जी जी, वो बातचीत इतने जगहों पर तार घिरे होते हैं ना कि कई बार बात करते करते चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं। सर BEML, आपकी राय जानना चाहेंगे प्रदीप जी। BEML को जरा लेकर के आइए। डिफेंस का भी फायदा मिलता है इसको, रेलवे का भी फायदा मिलता है। हालांकि नुकसान ये है कि अगर ये टूट रहे हो तो दोनों की पिटाई यहाँ पर हो जाती है। अभी BEML में क्या करना चाहिए सर? आज अच्छी खासी पिटाई देखने को मिल रही है। क्या पोर्टफोलियो में जिनके पास है वो एवरेज करें, बने रहें? क्या सलाह रहेगी? 3.5% नीचे आज विपुल जी अभी भी ऑलमोस्ट टॉप से अभी भी 30% नीचे ही ट्रेड कर रहा है। और मुझे लगता है कि आपको एक बार अगर आपके पास है तो आपको डेफिनेटली ऐड करना चाहिए, बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी रखना चाहिए, लेकिन इस जोन पे नहीं है। मुझे लगता है एक बार 3250 से लेके 3300 का भाव यहाँ पे आना चाहिए। मतलब यहाँ से भी 200-250 पॉइंट नीचे मैं देखता हूँ प्राइस को, क्योंकि शॉर्ट टाइम में थोड़ा इंक्रीज हो गया था। तो BEML को भी मैं पॉजिटिव देखता हूँ। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आपको यहाँ पे 3850 और उसके बाद जो 4450, ये दोनों टारगेट आते हुए दिखेंगे। आपको एग्जिट नहीं करना, आपको नीचे आएंगे तो उस टाइम पे आपको एवरेज करना है। ठीक।
चलिए इस बीच जरा टेक्स मैकोरेल पे एक और बात कर लेते हैं, फिर इस सेगमेंट को वाइंड अप करते हैं। अगर हमारे साथ हर्ष भी जुड़ चुके हैं नए ब्रोकर बोले के सेगमेंट के साथ, उनको भी अभी रूबरू कराते हैं। लेकिन टेक्स मैकोरेल, पंकज जी आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? अभी 1% की गिरावट 158 के आसपास चल रहा है। सर देखिए, बहुत ही फ्लैट कारोबार यहाँ पे टेक्स मैको में देखने मिल रहा है। मेरे ख्याल से इसके अंदर कोई फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं रहेगी। हाँ, लेकिन जो लोग अभी होल्ड कर रहे हैं उसको स्टॉप लॉस जो है 153 का रख के चल सकते हैं। ऊपरी लेवल का टारगेट भी बहुत बड़ा नहीं दिख रहा है, 170 के आसपास का समझ जाना है। जी चलिए चलिए, पंकज जी को शायद कहीं जाना है, मैंने मैसेज अभी देखा। थैंक यू सर पंकज सर। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? जो भी है डिस्क्लोजर सर टाइमली दे दिया हूँ, और ठीक। कहीं दूसरे चैनल पे मुझे ज्वाइन होना है उसके लिए। थैंक यू। नहीं नहीं, बिल्कुल सर, बिल्कुल Commitment बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए प्रदीप जी हमारे साथ बने हुए। सर IRCTC पे रह गई बात, और जरा IRCTC पे अपनी व्यू आप दे दीजिए। अभी क्या करना चाहिए? ना तो ये बाकियों की तरह चलता है और ना ही आज बाकियों की तरह पिटा है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? सर मुझे लगता है ये बहुत टाइम से एक नेगेटिव ट्रेंड में है। अभी वो ट्रेंड ब्रेक करने का ट्राई हो रहा था आईआरसीटीसी में, लेकिन वो फिर भी फेल ही हो गया। सो देखिए, जब रेलवे चलेंगे तो आईआरसीटी भी नो डाउट चलेंगे, लेकिन कंपेयर टू अदर स्टॉक मुझे लगता है थोड़ा स्लो है, क्योंकि एफएनओ में भी लिस्टेड है, तो कैश का स्टॉक जल्दी से भाग जाता है, एफएनओ वाला भाग नहीं पाता है। तो अभी 800 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि आपको अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो वेट कीजिए। मुझे लगता है आपको एक बार 765 750 का भाव भी मिल सकता है, क्योंकि करेक्शन थोड़ा चल रहा है। अगर थोड़ा और एक दो हफ्ता चलता है तो 750 760 का भाव मिल सकता है। लेकिन अगेन मैं ही कहूंगा, आपको रेलवे काउंटर से एग्जिट नहीं होना है। बहुत जल्दी आपको यहाँ पे 950 एंड 1000 के ऊपर भी भाव आपको मिलेंगे। आपको 6 से 8 महीना वेट करना है, क्योंकि विपुल जी आज मैं बता रहा हूँ, ये जो अभी मई महीना जून महीना आ रहा है, इस साल खत्म होते होते दिसंबर नेक्स्ट जनवरी तक ऑल टाइम हाई पॉसिबिलिटीज है रेलवे में जितने भी काउंटर्स है। तो इसीलिए बड़ा पैसा बनाने के लिए सोचिए, डेली ट्रेड मत कीजिए और इन्वेस्ट करके होल्ड कीजिए। लास्ट काउंटर सर IRFC, बहुत लोगों की पोजीशन है, बहुत लोगों का इंटरेस्ट है। RVNL और IFC जैसे शेयरों पे, RVNL पे बात हो गई है। IRFC आज का लास्ट काउंटर 2.25% नीचे 138 के आसपास चल रहा है। 52 वीक हाई 2229, कब तक जाएगा अपने 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर पे? देखिए, एक ना रेजिस्टेंस है 152 के आसपास। जैसे ही 152 के ऊपर ब्रेकआउट देता है वीकली बेसिस पे, उसके बाद आपको एक बार 188 एंड उसके बाद 200 का प्राइस बहुत जल्दी आपको आते हुए दिखेंगे। लेकिन 152 के ऊपर उठना थोड़ा मुश्किल है, तो इसीलिए थोड़ा अभी टाइम ये करेक्शंस में जाने वाला है, थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा। तो एक बार होल्ड कीजिए, आपको एक बार 130 128 भी मिल सकता है। घबराने का कोई बात नहीं है, होल्ड करके रखिए। चलिए ठीक है। चलिए इसी के साथ जो है सेगमेंट को हम करते हैं यहीं पर समाप्त। लेकिन अब रुख करते हैं हमारे अगले विशेष सेगमेंट का, जिसका नाम है ब्रोकर बोले। नहीं, पूरा जो हमारा 1 घंटा रहता है ना 10 से 11, उसमें खाली अच्छे अच्छे ट्रेड इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ हम ढूंढ ढूंढ के लाते हैं। और इसमें जो है आखिर में जो है कहते हैं ना कि मतलब आखिरी बॉल पे छक्का मारने के लिए जो है वो हर्ष बाबू आते हैं। और हर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय घरेलू तमाम ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट के साथ जो है पूरे दमखम के साथ आते हैं। हर्ष बताइए, आज कौन कौन सी कंपनी लेकर के आए हैं, और आज की पहली कंपनी कौन सी है? जी, पहली कंपनी है अरविंद फैशन की, हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर। और यहाँ पे एंटीक की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की सलाह दी है, 672 का टारगेट दिया है। अब इन्होंने कुछ पॉइंट्स गिनवाए, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इनका कहना है कि जो Q4 की जो परफॉर्मेंस रही है वो ठीक रही है, जो कि एक्सपेक्टेशन थी उसके स्लाइटली उसके पास पहुँचते हुए दिखे हैं। दूसरी चीज़, रिटेल और ऑनलाइन सेगमेंट में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, जिसकी वजह से एक रेवेन्यू में एक अच्छी यहाँ पर जंप देखने को मिला है। साथ ही डिस्काउंट को कम करने की वजह से यहाँ पर इनके मार्जिन जो है वो एक्सपेंड हुए हैं। प्रोडक्ट इनोवेशन पर लगातार कंपनी काम कर रही है। रिटेल एक्सपेंशन के साथ साथ यहाँ पे प्रीमियम सेगमेंट पर भी ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिमांड वहीं बनती हुई दिख रही है। और मुनाफा जो है कंपनी का वो लगातार हर क्वार्टर में बेहतर होता हुआ देखने को मिल रहा है। और FY 26 से 27 के लिए इन्होंने एबिटा के जो अपने गाइडेंस है वो बढ़ाते देखने को मिली, और यहाँ तक के जो एस्टिमेट्स हैं वो भी बढ़ा दिए हैं। चलिए, तो ये पहली कंपनी आज की अरविंद निकल के आती है। 672 तक के टारगेट जो है एंटीक की तरफ से निकल करके आए हैं। सर काफ़ी सारी स्टोरीज यहाँ पर रही हैं, और ख़ास तौर से अभी के माहौल में जब टेक्सटाइल की काफ़ी चर्चा जो है टेक्सटाइल में हो रही है, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी अरविंद को लेकर के? अभी 672 के टारगेट निकल के आ रहे हैं।
देखिए मुझे लगता है ये डेफिनेटली फैशंस काउंटर अभी चला नहीं है, तो जितने भी फैशन शॉपिंग्स वाले काउंटर्स है ये अभी चलेंगे। 6,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, 33 करोड़ के आसपास प्रॉफिट है। फिलहाल प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा नहीं है, लेकिन ये जब थीम चलेंगे ना डेफिनेटली ये स्टॉक भी चलेगा। अभी 463 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है जिनके पास है उनको एक बार 405 का एक स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना चाहिए। मुझे लगता है 672 आएंगे, लेकिन उससे पहले ना अभी 497 के आसपास एक रेसिस्टेंस है। तो जैसे ही 497 क्रॉस करेगा उसके बाद आपको 550 का टारगेट आते हुए दिखेंगे, और 550 क्रॉस करता है तो उस टाइम पे आपको एक बार 700 का भी टारगेट यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। तो लंबा चलेगा स्टॉक, लेकिन लेवल टू लेवल चलेगा। ये जो टारगेट अभी आ रहा है 670 700 के आसपास, टाइम लगेंगे, नेक्स्ट 12 से 15 मंथ लग सकता है, लेकिन काउंटर अच्छा है, होल्ड करने का सलाह रहेगा। चलिए, होल्ड करने की सलाह यहाँ पर अरविंद की पे जो है राय निकल के आती हुई। अगली कंपनी कौन सी होगी? अगली कंपनी है डीएलएफ, और पिछले आप देखिए 7 दिनों में 17% स्टॉक भाग चुका है। उसके बावजूद यहाँ पर जो जेफरीज है, और जेफरीज ही नहीं, तो करीब 7 से 8 ऐसे ब्रोकरेज है जिन्होंने टारगेट 1000 के पास दिए। यहाँ पे इन्होंने खरीदारी की सलाह दी है और 1000 रुपये का टारगेट दिया है। यहाँ पे क्यों दिया है? सबसे पहले तो इनका एक कहना है Q4 के जो नतीजे रहे हैं वो बहुत अच्छे रहे। दूसरी चीज़ इनका एक कहना है यहाँ पर जो रेवेन्यू की ग्रोथ है वो उम्मीद से काफ़ी बेहतर रही है, और इसमें जो बड़ी भूमिका यहाँ पे निभाई है वो साफ तौर पर इंडिपेंडेंट फ्लोर सेल्स की वजह से यहाँ पे बढ़ती हुई दिखी है। अगर इनके एक प्रोजेक्ट की बात करें, जो लग्जरी प्रोजेक्ट है गुड़गांव में दहलियाज, उसमें एक अच्छा रिस्पांस देखने को मिला है। नेट कैश इनफ्लो की बात करें यहाँ पर Q3 के मुकाबले Q4 में बढ़ता हुआ दिखा, 6,800 करोड़ पे पहुंच गया है। साथ ही यहाँ पर मीडियम टर्म के हिसाब से और FY26 के हिसाब से गाइडेंस जो है उसमें कोई बदलाव नहीं है। जो गाइडेंस दी गई थी उसी के हिसाब से है। यहाँ पर प्री सेल्स के मुकाबले कंपनी जो है, अगर प्री सेल्स सेगमेंट की बात करें यहाँ पर, तो पीयर्स के मुकाबले ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रही है, और साथ ही ऑफिस सेगमेंट में ये आगे तेज़ी से बढ़ रही है। चलिए, 1000 का टारगेट, लेकिन ये बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं हर्ष, क्योंकि ये जो आपने बताया कि 1000 तक के टारगेट निकल के आ रहे हैं, कुछ लोगों ने यहाँ पर 700 तक के टारगेट में देख रहा था सुबह, ये भी दे दिए लोगों ने। तो इतना कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, इसीलिए हम जो है जो हमारे जो घरेलू एक्सपर्ट होते हैं उन पर भरोसा ज़्यादा करते हैं। सर, डीएलएफ पे अभी आपसे बातचीत भी हुई थी, रिजल्ट अच्छे रहे हैं, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? सर, अभी 773 पे ट्रेड करता हुआ, जेफरीज ने 1000 रुपये का लक्ष्य दिया है, आपका लक्ष्य क्या होगा? सर ये तो सही है। देखिए मार्केट चेंज होता है, इसके वजह से ना कभी कभी होता है कि एनालिस्ट भी अपना जो व्यू है वो चेंज उनको करना पड़ता है। जब मैंने भी मेरा करियर स्टार्ट किया था, मैंने एक खुद से प्रॉमिस किया था, जो एक बार जुमान मैं देता हूँ, जो मेरे से स्टेटमेंट जाएगा बहुत सोच समझ के मैं देता हूँ। तो इसीलिए मैं ना हर टाइम पे मेरा स्टेटमेंट को बदलता नहीं हूँ। देखिए डीएलएफ जो है, मुझे लगता है डीएलएफ नो डाउट रियलिटी में, और जो है अब देखेंगे जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा पे है मैक्सिमम डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज, इन लोगों का ही डील अभी चल रहा है। तो नो डाउट लॉन्ग टर्म में तो कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं। आप देखेंगे 4,300 करोड़ का प्रॉफिट है, दैट इज अ वेरी बिग थिंग। 1,91,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, तो आपको होल्ड डेफिनेटली करना है, जल्दबाजी से आपको बेचना नहीं है, होल्ड करके रखना है। लेकिन एक रेसिस्टेंस है सर 810 के आसपास, तो 810 के आसपास वीकली बेसिस पे एक रेसिस्टेंस है। जैसे ही 810 क्रॉस करेगा उसके बाद आपको बहुत जल्दी यहाँ पे आते हुए दिखेंगे 840 और 880 का टारगेट। तो 880 का टारगेट के ऊपर के बाद आपको बहुत दिखेंगे, क्योंकि मल्टीपल रेसिस्टेंस है। आई बिलीव डीएलएफ ऐसे काउंटर्स नहीं है जो आपको इमीडिएटली ऐसे रिटर्न देगा। आपके पास एक लंबी अवधि का व्यू होना चाहिए। तो नो डाउट डीएलएफ इज ए वेरी गुड स्टॉक, आपको होल्ड करने का सलाह रहेगा। चलिए, ये राय निकल करके आती हुई, इस बीच क्या ढूंढ के नगीना निकाला था आपने। न्यूजेन अब 1277 पे 11.5% ऊपर, वाह! ऐसे ट्रेड 1282 का हाई लगा गया सर। अब जो लोगों को अफसोस हो रहा होगा 75 पे क्यों बुक कर लिया, लेकिन ये अच्छी बात है, 75 पे बुक कर लिया, ठीक है। नीचे आया था तो आप ही लोग जो है कहते हैं कि मतलब नीचे यहाँ पे लॉस हो गया, तो ठीक है, आज की दिहाड़ी बन गई जो है वो अच्छी बात है। तो ये इस तरह के ट्रेड जो है मिलते रहने चाहिए। चलिए, हर्ष के पास चलते हैं, दूसरे इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए क्या मौके हैं, हर्ष बताइए। जी बिल्कुल, 2 डिफेंस स्टॉक है, आखिरी 2 कंपनियां हैं जिसमें जो कंपनी हम लोग बात करने जा रहे हैं, डाटा पैटर्न की हम लोग बात करने जा रहे हैं। यहाँ पर न्यूआमा की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह है, 3,700 का टारगेट दिया जा रहा है। और आप देखिए कि ये इतने बुलिश हैं कि जो उन्होंने पहले टारगेट दिया था उस हिसाब से अगर परसेंटेज निकाला तो 60% की तेज़ी ये मान के चल रहे हैं कि 60% की तेज़ी आ सकती है। यहाँ पर क्यों आ सकती है, इन्होंने 5 पॉइंट्स में बताया है। सबसे पहला पॉइंट इनका ये है कि जो पाइपलाइन की बात करें तो ऑर्डर पाइपलाइन जो है एक अच्छी खासी स्थिति में है। 18 से 24 महीने के अंदर आप देखिए कि 2 से 3 हज़ार करोड़ के जो ऑर्डर्स हैं यहाँ पे ये आते हुए दिख सकते हैं। पाइपलाइन में जो है FY26 के लिए जो गाइडेंस है वो
वो 1000 करोड़ के ऑर्डर इनफ्लो की, जो गाइडेंस ये मान के चल रहे हैं करीब 1000 ऑर्डर इनफ्लो की है। इसके साथ ही रेवेन्यू ग्रोथ में 20 से 25% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। ऑपरेटिंग मार्जिन ओपीएम में बात की जाए तो 35 से 40% की एक गाइडेंस यहाँ पर दी जा रही है ग्रोथ की। तो ये दो रीजन हो गए। तीसरा रीजन ये है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कंपनी जो है काफी तेजी से इंफ्रा को बिल्ड करने वाली है और आने वाले सालों में 1500 करोड़ से ज्यादा का निवेश करती हुई दिख सकती है। चौथा पॉइंट ये है कि एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज और लगातार स्ट्रांग हो रही है, यहाँ पे समय पर एग्जीक्यूट की जा रही है, उससे पहले भी एग्जीक्यूट की जा रही है। और पांचवा पॉइंट ये है कि लगातार हाई वॉल्यूम में रिपीट ऑर्डर्स मिल रहे हैं। तो ये तमाम फैक्टर जिसके वजह से लगता है उनको ये स्टॉक इस लेवल पे जा सकता है। ठीक सर, यहाँ पर नुवामा की रिपोर्ट है, 2700 के आसपास चल रहा है, 3700 के टारगेट निकल के आ रहे हैं। हालांकि ये लॉन्ग टर्म के टारगेट है, एक बार फिर से आपको बता दें, जो भी ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट होती है। लेकिन सर कभी डेटा पैटर्न में क्या करें, कल हम लोगों ने काफ़ी डिफेंस पे बातचीत की थी, 2 दिन से दबाव में भी देखने को मिल रहे हैं ये। अभी क्या ये खरीदारी का मौका है? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी डेटा पैटर्न पे? डेटा पैटर्न को लेकर जब हमने बहुत पहले बात किया था उस टाइम पे प्राइस था ऑलमोस्ट 2000 के आसपास, तो हमने देखा बाद में 3000 के आसपास हाई भी लगाया। कल हमने बात किया डिफेंस में प्रॉफिट बुक करना है, देखिए कल से अभी नीचे भी आ रहा है, उससे पहले ऑलरेडी पैटर्न ना खराब हो चुका है। आपको होल्ड करना है, आपको यहाँ पे फ्रेश बाय भी करना है, लेकिन 2750 के आसपास नहीं है। मुझे लगता है एक बार ना 2550 से लेके 2400 के भाव आपको यहाँ पे मिलेंगे। उस जोन पे आप बाय ऑन डीप कीजिए अगर आपके पास ऑलरेडी है, नहीं तो आप फ्रेश बाय भी कर सकते हो 2450 और 2500 के जोन के आसपास। उस केस में आपका टारगेट आएगा, पहला टारगेट होगा 2800 और सेकेंड टारगेट रहेगा मेरा 3200। उसके बाद ऑल टाइम भी हाई आपको आते हुए दिखेंगे। लेकिन जो अभी मार्केट गिर रहा है, जो नीचे आ रहा है डेटा पैटर्न, इस जोन पे नहीं लेना। आई बिलीव कि और भी नीचे आने का पॉसिबिलिटीज है, और भी नीचे आने का पॉसिबिलिटी है। अगली कंपनी, लास्ट कंपनी की तरफ चलें उससे पहले सर एक छोटी सी टिप्पणी। राहुल यादव कह रहे हैं कि सर स्कीपर का टारगेट तो हिट नहीं करा पा रहा है, क्या करें? स्कीपर टारगेट हिट नहीं कर पा रहा, राहुल यादव जी कह रहे हैं। एक लाइन का उत्तर सर आपका क्या रहेगा? सर इसकी पार्क में पहला टारगेट था 515, सेकंड है 530, तो मेरे ख्याल से आज तो 520 का आसपास हाई लगाया। आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, स्टॉप लॉस रहेगा 470। स्टॉप लॉस थोड़ा लंबी होता है लेकिन स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। 470 का स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड करके जा सकते हो। ठीक है, होल्ड करने की सलाह है सर आपको। फर्स्ट बताइए लास्ट कंपनी कौन सी आज की? आखिरी डिफेंस कंपनी जेन टेक्नोलॉजीज की बात कर लेते हैं। दोनों देखिए प्राइवेट कंपनी। यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट आई है, यहाँ पर कॉल जो है न्यूट्रल का दिया है, लेकिन जो टारगेट है पहले 1600 रुपये थे, उससे बढ़ाकर 1750 कर दिया। अब इनका कहना क्या, देखिए वो लास्ट पॉइंट में आपको बताऊंगा कि क्यों इन्होंने न्यूट्रल किया बाय से, लेकिन इनका सारी चीज़ इन्होंने पॉजिटिव बताई। पहले तो इन्होंने कहा कि जो नंबर्स हैं वो बहुत अच्छे रहे, गाइडेंस जो है उन्होंने सरपास किया है, उसको अचीव किया है। वहाँ पर कंपनी के ऊपर ये पॉजिटिव बने हुए हैं लगातार। अपकमिंग जो एंटी ड्रोन जो डिमांड है वो और बढ़ती हुई दिखेगी यहाँ पर। और 2026 के लिए यहाँ पर जो एस्टिमेट है, अर्निंग एस्टिमेट जो है वो 4% और 2027 के लिए 7% आते हुए दिख सकते हैं। रेवेन्यू में और प्रॉफिट में अगर कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से देखें तो 34% 34 से 40% के 20 आते हुए दिख सकती है। लेकिन अब इनको क्यों लग रहा है कि भाई इसको आप न्यूट्रल रेटिंग दीजिए? इनका कहना है कि वैल्यूएशन हाई हो गए हैं यहाँ पर, और जो डिप है यहाँ पर कोई भी अगर आपको एंट्री लेनी तो किसी गिरावट में आप एंट्री ली जा सकती है। ठीक, चलिए सर जेन टेक्नोलॉजी पे आपकी राय क्या रही? कल अपर सर्किट लगा था सर 5% का, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? अभी 1750 का टारगेट यहाँ पे दिया गया है। हाँ देखिए, मुझे लगता है एक बार आपको अगर फ्रेश बाय करना है तो 1700 से लेके 1650 का एक बार भाव आता है, उस जोन पे आप एवरेज कीजिए। फिलहाल अभी अपर केस में गैप बहुत ज्यादा है, तो नो डाउट 2200 और 2500 भी भाव आपको मिलेंगे, लेकिन जिनके पास है होल्ड करने का सलाह रहेगा। फ्रेश बाय इस जोन पे नहीं करना है जी। एक चीज जेन टेक पे सर क्या 1750 नीचे के टारगेट दिए ना हर्ष? जी जी, नीचे का टारगेट अभी जो है जिस लेवल पे उससे तो नीचे है ये। चलिए जी जी सर अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए सर आप। मुझे लगता है कि नहीं, आपको ऐड करना चाहिए, ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं। 300 करोड़ के आसपास प्रॉफिटेबिलिटी है और आपको ऐड करना है 1700 का आसपास, 1650 के आसपास आएंगे तो उस टाइम पे आपको बाई करना है। यहाँ पे चार्ट में मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, फंडामेंटल पे भी कुछ प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, और मुझे लगता है कि शॉर्ट टाइम फ्रेम में जो 3 से 4 दिन में रैली हुआ है, इसका एक प्रॉफिट बुकिंग आपको आ सकता है। तो जिनके पास है ऑलरेडी आप एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए, नीचे आएंगे तो आप फिर से एक बार बाई कर लेना। ठीक सर, हर्ष थैंक यू, शुक्रिया आपका ये तमाम अपडेट लेकर के आने के लिए। तो ब्रोकर बोले में फिलहाल इतना ही। चलिए अब जरा सर कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से?
आप सर एक काउंटर पे ब्रेकआउट आया, जाते जाते एक कॉल देना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल सर। कंपनी का नाम है लूमैक्स ऑटोटेक। तो इसमें एक ब्रेकआउट आया है, 670 के आसपास चल रहा है, 670 673 के आसपास चल रहा है। तो मुझे लगता है इसमें जो ब्रेकआउट आया है इसमें आपको लेके चलना चाहिए। लेकिन ये जो काउंटर है ये डेली ट्रेड इंट्राडे काउंटर वाला नहीं है, ये आपको एटलीस्ट 6 से 8 महीने का एक बार टाइम देना पड़ेगा। मुझे लगता है यहाँ पे टारगेट आएगा 685 695, आपको 2-4 दिन में आ सकता है। लेकिन लंबे लॉन्ग टर्म का अगर व्यू है तो उस टाइम पे मुझे लगता है 750 आपको आ जाएंगे टारगेट। आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, स्टॉप लॉस रहेगा 640। तो ये लॉन्ग टर्म वाला कॉल रहेगा। 640 का स्टॉप लॉस, 750 का टारगेट। अभी जो भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है काफ़ी तेज़ी से, साधु 673 का भाव देखने को मिल रहा है। तो नज़र बना करके चलें, यहाँ पर आपको 750 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। आपको 640 का स्टॉप लॉस रखना है। ये इंट्राडे ट्रेड नहीं है, जैसा कि बता दिया है प्रदीप जी ने, इसको आपको लेकर के जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे नज़र रखें ल्यूमैक्स ऑटो पे। सर डिस्क्लोजर कोई आपका? तो जो भी स्टॉक में मैंने बात किया, कोई भी स्टॉक मेरे पास नहीं है। हमारे जो प्रोडक्ट है मॉडल पोर्टफोलियो, उसके अंदर बहुत सारे स्टॉक्स है। और इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। बिफोर इन्वेस्टिंग एनीथिंग प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। कोई भी कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हमारे तरफ से नहीं है। चलिए हल्दर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और चलिए